गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक वितांश का जो सेकंड चैप्टर राजस्थान की रजत बूंदे आप पढ़ रहे हैं अनुपम मिश्र द्वारा, इसमें बताया गया था कि किस प्रकार से कम गहराई कम चौड़ी आकार की एक कुई बनाई जाती हैं। कुओं से कम इसका व्यास होता है, घेरा भी बहुत संकरा होता है और इसको खोदने में, इसकी खुदाई करने में जो चेलबान जी काम करते हैं बेटा, वे किस प्रकार से उकड़ू बैठ करके इसकी खुदाई करते हैं। दूसरा ये दिखाया था कि इस चित्र में आप देखें कि चेलबांजी है वो नीचे डोल या बाल्टी के माध्यम से जो पैरों में मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, मलबा इकट्ठा हो जाता है, उसको बाहर निकालने में ऊपर वाले लोग जो हैं वो मदद करते हैं। और बीच बीच में जो आपको ये गोलाई सी दिखाई दे रही है, ये रेशे द्वारा इसकी चिनाई की गई है। ठीक है, 3 उंगली का जो मोटा रस्सा होता है उससे चिनाई करके, ताकि बाहर की मिट्टी अंदर न आने पाए। और चेलबांजी के सिर पर ये टोप जो दिखाई दे रहा है, ये किसी धातु का बना होता है जो ऊपर से कोई वस्तु गिरने से में इसकी मदद करता है, इसकी सहायता करता है ताकि सिर में चोट न लग पाए। ठीक है, कुआ जो शब्द है वो पुल्लिंग है और कुई जो है बेटा स्त्रीलिंग है, जो नीचे पीने के पानी में काम आती है और मरुभूमि में यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होती। आगे आप देखते हैं कि 50-60 हाथ नीचे जो खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है, उस पट्टी तक इसकी खुदाई की जाती है ताकि ऊपर का बरसात का पानी नीचे भूजल में न मिलने पाए। और नीचे भूजल जो होता है बेटा खारा होता है और ऊपर जो पानी में रेत में नमी बन करके जो पानी इकट्ठा होता है उसके द्वारा इसे कुएं में इकट्ठा होकर के पीने के काम में आता है। आगे दर्शाया कि किस प्रकार से जब धरती की संचित नमी दोमट या काली मिट्टी से बाहर निकल जाती है, उस समय रेतीली जमीन में यह वाष्प बनने वाली वस्तु जो है, वाष्प बनने वाला जो पानी है बेटा, वाष्प होकर के बाहर जाने वाला पानी है वो नहीं निकल पाता है, क्योंकि रेत के कण जो हैं बारीक होते हैं और वे उन्हें सोख लेते हैं। ठीक है, और बरसात की एक एक बूंद जो है इस रेत में समा करके नमी में बदल जाती है और जो खाली पेट होता है कुएं का, उसमें इकट्ठे होकर के हमें अमृत के समान इसकी प्राप्ति होती हैं। आगे बताया कि किस प्रकार से पानी के 3 रूप हैं बेटा, पालर पानी, रेजानी पानी और पाताल पानी। जो भूमि पे बहता है वो पालर पानी होता है। पाताल पानी जो हमें कुओं द्वारा नीचे खड़िया पट्टी से नीचे निकलता है, खारा होता है, वो भूजल होता है। और इसके बीच का जो रेजानी पानी होता है वो हमारे पीने के काम में आता है। और वर्षा को नापने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो रेजा शब्द होता है। हम 5 या 10 या 2 भी, जितनी भी मरुभूमि में पानी जितना भी गिरता है, उंगली के माध्यम से भी हम उनको नापते हैं और उस दिन की वर्षा की जांच करते हैं कि आज इतनी वर्षा हुई है। फिर आगे हम चलते हैं कि 20-25 हाथ की गहराई पर जाते जाते जब गर्मी बढ़ जाती है तो हवा भी कम होने लगती है, तब ऊपर से मुट्ठी भर भर के रेत नीचे फेंकी जाती है ताकि जो नीचे चेलबांजी पसीने से तरबतर उसका शरीर होता है उसको कुछ राहत मिल सके। ठीक है, बारीक मिट्टी रेत जो डाला जाता है उसके साथ में कुछ शुद्ध हवा नीचे जाती है, ठंडी हवा, और नीचे की जो गर्म हवा है वो ऊपर आ जाती हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं कि मिट्टी को रोकने के लिए जहाँ पर खेप
जो एक प्रकार की घास होती है उससे रेशे निकाले जाते हैं। उससे एक मोटा 3 उंगल का जो है वो बनाया जाता है रेशा, ठीक है। और उसके माध्यम से इस मिट्टी को रोक लिया जाता है। आगे जहाँ पर ये खेप नहीं होती बेटा, या ये एक प्रकार की घास नहीं मिलती, वहाँ पर लट्ठों द्वारा भी इस मिट्टी को रोका जाता है। और उसकी भी बंधाई जो है वो गोलाकार होती है और उसमें अरणी, बन या बावड़ या कुंबट के पेड़ों की टहनियाँ काम मिलाई जाती हैं। और इसकी बंधाई भी कुंडली का आकार की होती है, जिसे सापणी कहा जाता है। और कई बार वहाँ ये पता नहीं चलता कि वहाँ कोई चिनाई का काम हो रहा है या फिर किसी रस्सी की या रेशे की जो है वो बटाई हो रही है, ठीक है। इस प्रकार से आगे बताया कि विशेष त्योहारों पर इन चेजारों को बुलाया जाता है, उनका विशेष आदर किया जाता है, नेक दिया जाता है, उनको भेंट दी जाती है। चाहे वर्ष भर तक कोई तीज त्यौहार हो घरों में या विवाह जैसे मांगलिक कार्य हो तो भी उन्हें बुलाया जाता है। और यहाँ तक कि उनके हिस्से का एक जो अनाज में से भी एक हिस्सा निकाल करके अलग से रखा जाता है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं आज प्रथा। आज प्रथा होती है कुई खोदने वाले को वर्ष भर तक सम्मानित किया जाता है। आगे आज हम पढ़ेंगे बेटा कि कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। कुई का जो आकार होता है, छोटा मुंह होता है, वो 3 कारणों से रखा जाता है। रेत में जमा पानी, नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। केवल 2-3 घड़े ही पानी उसमें इकट्ठे हो पाते हैं, तो इसलिए वो मुश्किल से जो रेत में जमा पानी होता है वो धीरे धीरे बूंद के रूप में रिसता है। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, ठीक है। उस व्यास में ही समा जाएगा, जो उसका तल है चौड़ा उसमें ही बिखरा पड़ा रहेगा, उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा, ठीक है। जब कम व्यास होगा तो वो पानी है जो वो कम ही व्यास में इकट्ठा होकर के हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है, ठीक है। कम गहराई की जो कम मुंह होता है तो कम चौड़ा होगा, तो बेटा उसके अंदर पानी जो कम होगा तो भी वो इकट्ठा होने में और उसको बाहर निकालने में हमें आसानी होती है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले बड़ी छोटी चरस का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। छोटी चरस जो होता है कि चमड़े का बना हुआ एक छोटी डोल होती है, बाल्टी होती है, वो ताकि उसमें आसानी से डूब सके। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं है बेटा। कई बार देखते हैं ना पानी इसमें कुएं में या कुएं में से पानी निकालते हैं तो बाल्टी इधर उधर घूमने लगती है, हम उसको रस्से के झोला मार करके डुबो देते हैं, तो जो चरस होती है बेटा वो आसानी से उसमें डूब जाती है। पर मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है, ठीक है। उस चमड़े या चरस के साथ में चमड़े की चरस होती है, उस पर एक लोहे का वजनदार जो कड़ा बांध दिया जाता है। चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग जो नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से वो है डूब जाता है, ठीक है। चरस जो होता है चमड़े का बना हुआ, उसके ऊपर लोहे का कड़ा बांध दिया जाता है, उस वजन के कारण वह आसानी से उसमें पानी में डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है, अर्थात वो अपनी ऊंचाई में अपने खुलता हुआ चला जाता है और वह अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांव के आसपास के सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरस ही बनने लगी है। आसपास में वहाँ सड़कें निकली हैं, ट्रकों के जो बेटा फटी ट्यूब होती है वो भी छोटी चरसी बनने में काम आती हैं। कुई के व्यास का संबंध इन नक्षत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है।
जो कि व्यास रखा जाता है उनका चौड़ा कम गहराई का, तो उसका संबंध भी वहाँ तेज़ गर्मी से भी है बेटा। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। ठीक है, बड़ा व्यास होगा, बड़ा गहरा होगा उसका, तो वो भाप बन करके पानी उसमें से जल्दी उड़ जाएगा। ठीक है, और वो पानी ज़्यादा फैलेगा, फैलते ही गर्मी ज़्यादा होने के कारण वो पानी भी भाप बनकर उड़ जाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना भी जरूरी है भाई। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कम व्यास रखने का मतलब कारण क्या क्या बताया बेटा। एक तो उसमें जो पानी की मात्रा है वो कम, क्योंकि पूरे दिन में 2 या 3 घड़े ही पानी इकट्ठा होता है, तो उसको निकालने में हमें आसानी होती है। वो फैलेगा नहीं ज़्यादा तो होगा। दूसरा, फैलेगा नहीं, ज़्यादा फैल जाएगा तो उसको गर्मी के कारण भाप बन करके वो जो है वो क्या होगा बेटा, वातावरण में चला जाएगा। पानी को भाप बनकर भी उड़ने से जो कम व्यास है वो रोकता है। और तीसरा जो कारण बताया, उसको ढकने में हमें आसानी होती है। ठीक है, कम व्यास जो होगा कुएं का तो उसको हम ढक सकते हैं आसानी से। चौड़े व्यास को ढकने में हमें परेशानी होती है। तो प्रत्येक कुएं पर लकड़ी के बने क्या होते हैं बेटा, ढक्कन होते हैं। कहीं कहीं खस की पट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी प्रयोग किया जाता है। खस एक प्रकार की घास होती है, उसकी एक घास फूस की छोटी छोटी टहनियों से बना हुआ ढक्कन भी प्रयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, नए अपरिचित जिनकी जान पहचान नहीं है, कुछ सड़कें भी वहाँ से निकली हैं, तो वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है लोगों से। भाई कोई अनजान व्यक्ति उस पानी में कुछ इस प्रकार से कोई दूसरे तरह की चीज़ें न मिला जाए, इसलिए वहाँ अमृत जैसा, क्योंकि अमृत ही माना जाता है, उसको एक चांदी का रूप दे दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम है, तो उसकी भी सुरक्षा हम उनको करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं, ताकि कोई उन कुइयों का पानी जो है वो बेकार में खर्च न कर सके, इधर उधर न कर सके, या फिर उनमें कुछ मिलावट न की जा सके। इसलिए उन पे ताले भी लगाने लगे हैं अब तो, पानी की सुरक्षा के लिए। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुएं के ऊपर आपने देखा होगा 2 लट्ठों के बीच में एक गोलदार लकड़ी की या लोहे की बनी एक घिरनी होती है गोल चक्कर में, और उसके ऊपर से रस्सा खींच करके पानी को आसानी से दूर तक, जो गहराई ज़्यादा होती है तो उसको खींचने में आसानी होती है पानी को बाहर निकालने में, तो इसलिए उस चक्री पे या घिरनी पे भी ताले लगाए जाते हैं, ताले लगा दिए जाते हैं, ताकि वहाँ का पानी उस कुएं से या उस कुएं से कोई पानी न निकाला, किसी प्रकार का पानी न निकाला जा सके। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। अभी बताया था बेटा मैंने कि गहरी कुएं होती है तो उसको पानी खींचने की सुविधा के लिए, कि पानी आसानी से खींचा जा सके, उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है, या गरेड़ी, चरखी या फ्रेड़ी भी कहलाती है। इनके नाम है बेटा ये, किसके, घिरनी या चक्री के। गरेड़ी, चरखी या फ्रेड़ी भी कहलाती है ये। फ्रेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि 2 लकड़ियों को इस प्रकार से दुशंकी के रूप में उनको गाड़ा जाता है उसके मंडेर पे, कुएं की मंडेर पे, और उसके बीच में वो चक्री लगाई जाती हैं। लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती हैं। गुलेल होती है बेटा जो आप खेलते हैं कई बार शिकार करते समय आपने देखा होगा, तो वो उसके तरह से एक मजबूत तने को काट करके उसमें आर पार छेद करके लगाई वह जाती हैं। आकार की जो गरेड़ी, चरखी या फ्रेड़ी लगाई जाती है उसके आर पार छेद करके इसको लगाया जाता है। इसे ओड़ाक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है, बहुत मुश्किल काम हो जाता है इतनी गहरी कुएं से, और संकरी भी भीड़ी भी होती है बेटा, इसलिए वो वहाँ इस घिरनी का या चक्री का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। ओड़ाक या चरखी
चरखी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। ठीक है, उस चरखी के अंदर रस्सा डाल करके सीधा बिल्कुल आता है, ताकि वहाँ बीच में कोई पानी की रुकावट न हो, पानी गिरे नहीं, बिखरे नहीं, पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है इसमें से। ठीक है, वह दाएं इधर उधर जो होती है बेटा टकराने से भी बच जाती है। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है, वजन भी ज़्यादा वजन होता है तो भी उसको आसानी से हम खींच सकते हैं। किसके द्वारा? घिरनी के द्वारा। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। बड़े भाग पे यह पट्टी खड़िया पट्टी है, वो बड़े भाग में पाई जाती है, जहाँ पर एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं इकट्ठी, एक साथ में 30-40 कुइयाँ तक भी मिल सकती हैं। हर घर की एक कुई होती है, आमतौर पे हर घर के कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी हो सकती हैं। ये निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। निजी अपनी और सार्वजनिक सबके लिए। ठीक है, अपनी हो चाहे सबके लिए, इस प्रकार की संपत्ति का जो विभाजन है वहाँ पर वो कुई के मामले में मिट जाता है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, हर एक प्रत्येक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना होता है। उस कुई में से ही अपना पानी वो ले सकते हैं। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह है गांव समाज की सार्वजनिक ज़मीन होती है, सबके लिए, सबकी सामलात ज़मीन होती है। वो उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी, वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। बेटा आपको पता है कि भाई वहाँ जो है पानी की मात्रा कम होती है, वर्षा कम होती है, और इसी प्रकार से वहाँ पर 30-40 कुइयों का जो निर्माण होता है उसमें प्रत्येक की अपनी अलग अलग कुई होती है। लेकिन वहाँ पर उन कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश इसलिए लगाया जाता है ताकि वहाँ जो नमी होती है उसमें बंटवारा कम से कम हो सके, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा कुइयाँ बनेंगी तो पानी की मात्रा भी कम हो जाएगी। इसलिए वहाँ ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। कुई बनाने के लिए वो उनकी ग्राम समाज की स्वीकृति लेनी पड़ती है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को ज़मीन पर उतारती है कुई। ठीक है, जिस प्रकार से मुर्गी के बारे में कहावत है कि वह एक सोने का अंडा हर रोज़ देती है, तो ये एक जानी पहचानी कहानी है और कुई उसका एक उदाहरण है कि वह भी रोज़ाना 3-4 घड़े जो हमें पानी देती है वो सोने के बराबर है, सोने के अंडे के बराबर है। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता, केवल 2-3 घड़ा ही। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। गोधूली होती है बेटा शाम के समय। गौवें जब चर करके जंगल से चर करके वापस आती हैं तो उस समय पर जो धूल उड़ती है उसको गोधूली, गौओं से उठने वाली धूल, और वो बेला वो समय होता है, तब मेला सा लग जाता है शाम के समय। वहाँ गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का सवर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियां और रंभाने की आवाज़ में समा जाता है। गांव से सटे मैदान में, जो गांव के साथ में जो मैदान होता है जहाँ 30-40 कुइयों पर एक साथ जब घिरनियों की आवाज़ आती है तब गोचर, गऊओं का चरने का स्थान जो है वो होता है गऊचर। और वहाँ से लौटते हुए पशुओं की घंटियाँ जो गले में बनती होती हैं और उनके बोलने की आवाज़, रंभाने की आवाज़ जो है वो समा जाती हैं। इन तीनों में उनका मेल हो जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल या रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। जब 2-3 घड़े भर जाते हैं कुई से तब वो रस्सियाँ और डोल समेट ले जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी, क्योंकि पूरा पानी जो है वो 2-3 घड़े ही इकट्ठा हो पाता है 24 घंटे के दौरान, और फिर उसका ढक्कन बंद कर दिया जाता है। और कहा है कि कुइयाँ आराम करेंगी, अर्थात उनमें से कोई पानी नहीं निकाला जाता है। रेत के नीचे सब जगह खड़िए की पट्टी नहीं है,
जो खड़िया पट्टी होती है वो सब जगह नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगी, पूरे राजस्थान में नहीं मिलेंगी कहीं, क्योंकि वो इलाका होता है जहाँ पर खड़िया पट्टी ही होती है। और खड़िया पट्टी नहीं होगी तो वो भूजल में पानी चला जाएगा, भूजल में पानी जाएगा तो खारा होगा, और वहाँ कोई का निर्माण करना बेकार होता है, क्योंकि वहाँ से फिर मीठा पानी, अमृत के समान पानी हमें नहीं मिल सकता। तो यही खड़िया पट्टी तो है जो हमें बरसात का पानी जो रेस करके जाता है उसको भूजल में मिलने से रोकती है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है। देखो ना, ये जगह कोई नाम है, चूरू भी, बीकानेर भी, जैसलमेर भी और बाड़मेर भी, राजस्थान के ये ज़िले हैं जिनमें यह पट्टी पाई जाती है। और इसी कारण वहाँ गांव-गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ हैं, वहाँ पर ज़्यादातर क्या है, कुइयाँ। जैसलमेर ज़िले में के एक गांव खडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। पिछले समय की बात बताइए कुछ वर्षों पहले कि जैसलमेर ज़िले में जो गांव खंडेरों की ढाणी है बेटा, उसमें 120 कुइयाँ एक गांव में मिली है, बनाई गई हैं। लोग इस क्षेत्र को 6 गुणा 20 के नाम से जानते हैं। 120 का मतलब 6 BC, ठीक है। 20 को 6 से जब हम गुणा करते हैं तो 120 ही बनते हैं, उस नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है पार। जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं, ठीक है। उनके आबाद हैं अर्थात जो खुश मिजाज हैं, अपने लिए वो आबाद हैं, अपने लिए वो जो हैं स्वतंत्र हैं, और इसीलिए उन गांवों के नाम पर भी पार पर ही हैं, उनके नाम भी पार पर ही हैं। जैसे जानरे आलो पार, शिगू आलो पार, ये उन्हीं के गांव जो जैसलमेर और बाड़मेर के कई गांव हैं वो पार के नाम से हैं, और उनका उदाहरण दिया है जानरे आलो पार और शिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं उस खड़िया पट्टी को जो बीच में आती है। कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रो, बलिरो के नाम से भी जानी जाती है। खड़िया पट्टी के नाम है बेटा ये चालोरी, धादड़ो, धड़धड़ो और बिट्टू रो, बिलरो। और तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है, कहीं पर इसका नाम खड़ी भी है। और इसी खड़ी के नाम पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कोई। खड़ी मतलब उस खड़िया पट्टी के ऊपर ही जो है खारे पानी के नीचे, खाने पानी का जो नीचे स्रोत है बेटा, उसके बीच में जो हमें अमृत जैसा पानी देती है कोई, जो कोई का निर्माण किया जाता है। तो बेटा ये देखा आपने कि किस प्रकार से कोई के निर्माण करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और हमें जो 2-3 घड़ा ही पानी मीठा पाने के लिए 24-24 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता है। हम जब रेतीले इलाके में, राजस्थान के इलाके में जाते हैं तो वहाँ कितनी गहराई तक केवल हमें एक तारा टिमटिमाता है, इस तरह से ही पानी थोड़ी सी बूंद हमें, जब हम उसमें कुएं में झाँक कर देखते हैं तो हमें केवल वो तारा सा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है इतनी गहराई में। और वो थोड़ा सा पानी हमें जब प्राप्त होता है तो उसको निकालने के लिए, उसकी व्यास को कम रखने के लिए जो लेखक ने बताया है कि क्यों रखे जाते हैं और क्यों उसके ऊपर अंकुश लगा रहता है, ये इन सभी बातों से आप परिचित हुए बेटा इस पाठ में। राजस्थान के रजत बूंदे इस पूरे चैप्टर में से जो कंप्लीट चैप्टर आज हमारा पूरा हुआ है, पार्ट 4 चौथा भाग, इसमें आप देखेंगे कि पूरे पाठ में से आपको जो 25 क्वेश्चन बनते हैं छोटे, 25 छोटे क्वेश्चन आपको रफ कॉपी में अपने आप बना करके, स्वयं बना करके, लिख करके देखने हैं। 25 क्वेश्चनों को आप नोट करेंगे बेटा, ठीक है। और रफ कॉपी में लिखने के बाद जो है उसको ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा।